पाप और पुण्य। आज के इस कलकाल में सभी अपनी विचारधाराओं से मनुष्य को सब अपनी अपनी विचारधाराएं दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं क्या भाई ऐसा करो वैसा करो, वो कह रहा है ऐसा करो, वो कह रहा है ऐसा करे। अब मनुष्य की जीव वो ये एक छोटा सा दिमाग है, वो काय को भरे खोपड़ी में क्या करे। तो मनुष्य को बहुत तरीके से डराया जा रहा है और मनुष्य बेचारा क्या करे, वो बड़ा परेशान है कि क्या करूं मैं। अब उसे पाप और पुण्य दोनों से ही डराया जा रहा है। अरे तूने ऐसा कर दिया, तूने दिया उल्टा जला दिया, तूने बाती आगे जलानी थी पीछे से क्यों जलाई, तूने ऐसा करा। अरे तो इस तरीके से उसको इतना डराया जा रहा है पाप से और पुण्य से। यानी पुण्य का उसे फल नहीं मिला तो उसमें कुछ ऐब निकाल दिया। अरे तूने ऐसा नहीं करा था, तुझे बेलपत्र जो उल्टा करके चढ़ाना था, तूने सीधा चढ़ा दिया, तो तुझे उसका फल कैसे मिलेगा। अरे अच्छा गुरुदेव, तो अब उसको चूतिया बना दिया और वो फिर दोबारा से करने लग गया। तो इस तरीके से मामला चल रहा है। तो उसको पाप और पुण्य दोनों तरीके से डराया जा रहा है और उसको डर इतना हावी हो गया है कि उसको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया ही क्यों है। वो कह रहा है अच्छा जो मनुष्य जन्म दिया, इससे तो कोई और मिल जाता, कोई पशु पक्षी बन जाता, कुछ बन जाता। यार कब कोई कुछ कह रहा है, कोई आगे करूं तो मैं करूं क्या। हे प्रभु मैं जाऊंगा, तुम मूर्ति में हो, तुम बोल के बता नहीं रहे हो और ये बोल रहे हैं तो ये ऐसे बता रहे हैं। आखिर मैं भरोसा करूं तो किस पे करूं। तो नाथ मुझे बताओ। तो मनुष्य बड़ा असमंजस में है कि मैं आगर भरोसा करूं। भाई तुम मूर्ति में से बोलो तो फिर तुम्हारी बात मानूं, तुम तो मूर्ति में से बोलना रहे। अब ये जो मूर्ति बन के बैठ के जो बोल रहे हैं तो मैंने इन्हीं की बात मान ली। अब इनकी बात मानने आऊं तो मैं इतना परेशान हूं कि मैं काम करूं कि गृहस्थ देखूं कि व्यापार देखूं कि इन्हें दक्षिणा दूं या इनके 2-4 घंटे इन्हीं लीपा पोती में लगा रहूं कि दीपक जलाऊं कि बेलपत्री में शहद लगाऊं कि नहीं लगाऊं। अरे मैंने शहद इसमें ज़्यादा लगाया कम लगाया, अरे वो इतनी सारी प्रपंच बता देंगे कि दिन भर इसी में लगा रहूं। तो भैया कमाने कब जाऊंगा। अच्छा कमाने नहीं जाता हूं तो घरवाई घर से बाहर निकाल देगी, तो रोटी कौन देगा। अब करने तो आदमी वगैरह है कि भाई मैं आदमी हूँ कि जो क्या हूँ मैं। तो मनुष्य इतना भ्रमित हो गया, तो हो क्या रहा है कि वो मनुष्य इतना परेशान हो जाता है और वो ये सोचता है, वो भगवान पर ही फिर उल्टा आक्षेप लगाने लग जाता है। वो कहता है कि क्योंकि इतनी सब प्रपंचों में फंस करके और लास्ट में उसके अंदर से क्या जवाब लगता है, अरे भगवान है ही नहीं, अरे बेकार में इनके चक्करों में पड़ा। लेकिन ये गलत है क्योंकि तुम प्रपंचों में और इन चीज़ों में पड़ गए, इसलिए तुम्हारे मन से ये भाव आया भगवान है ही नहीं। और वो तुम्हारे अंदर से जवाब बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि तुम उन प्रपंचों में पड़ गए, इसलिए तुम्हारे अंदर से जवाब आया कि भगवान है नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से तुम अगर सही रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे अंदर से जवाब आएगा भगवान है और कण कण में वो समाया है ना। तो वो ये सोचता है कि ईश्वर ने मुझे मनुष्य जन्म दिया ही क्यों है। अब वो सोचता है कि मैं इंसान हूं या पत्ता गोभी, मैं इंसान हूं या पत्ता गोभी। क्योंकि पत्ता गोभी क्या होता है कि जितनी परत उसकी खोलते जाओ और लास्ट में पत्ता ही खत्म। तो वैसे ही तो इंसान की वो परतों को इस तरीके से खोलते चले जा रहे हैं तो लास्ट में क्या होगा कि इंसान ही खत्म और परम धाम को जाओ। यानी कि पत्ता ही खत्म और परम धाम को जाओ। हो गया लास्ट में परम धाम। तो कुछ ना मिला, प्रपंचों में पड़े और उल्टा सीधा उनका वो करा और लास्ट में प्रभु भी मिले नहीं, है ना, और जाना भी पड़ा, प्रभु भी मिले नहीं और पैसा भी मिला नहीं और सुख भी मिला नहीं। प्रपंचों में पड़ के तुमने ये कर लिया, वो ना तो प्रभु मिले, ना पैसा मिला और ना सुख मिला। तो तुम्हें मिला क्या, सिर्फ भटकन, केवल भटकन मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। उठो जागो। तो उसे उसकी क्या है, पत्ता गोभी, जितनी परत खोलते जाओ अंत में पत्ता ही खत्म और परम धाम को जाओ। अरे ऐसा करो तो पाप लग गया, अरे ऐसा करो तो पाप लग गया, ऐसा कर लो तो पुण्य बढ़ जाएगा तुम्हारा। अरे भाई ये बताओ मेरे को कि पाप और पुण्य घटने और बढ़ने का इन लोगों के पास कोई थर्मामीटर है क्या भाई तुमने ये पाप करा तुम्हारा इतना बढ़ गया और तुमने पुण्य करा तो इतना बढ़ गया। अरे भाई तुम्हारे पास कोई थर्मामीटर है तो तुम बता रहे हो हैं, कौन से लोक से आए हो कि तुम पाप और पुण्य का थर्मामीटर बता रहे हो।
कि ये कर लिया तो ये पाप, वो कर लिया तो ये पुण्य। भाई कौन सा थर्मामीटर है तुम्हारे पास? पंच महापाप है केवल संसार में, इनसे बच जाओगे तो हरि को पाने में आसानी शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले पंच पाप। अब उन्होंने तो इतना बता दिया है कि तुम तो टिकिया भी मत खाओ, तुम भल्ला भी मत खाओ, और तुम कचौड़ी भी मत खाओ, तुम सब त्याग दो और केवल सादा बिल्कुल ऐसा भोजन करो। तो वो कह रहे हो, जीपी क्या कह रहा है कि इससे बढ़िया तो मैं धर्म के मार्ग, उस मार्ग पर, भगवान वाले मार्ग पर जाना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनने तो वो कर दिया बिल्कुल कि तुम तो बस केवल पानी पियो और दाल से रोटी खा लो, आके अलावा कछु मत करो। पर ऐसा प्रभु ने बताया, और खुद 56 प्रकार के व्यंजन न मार रहे हैं बैठ के, खुद 56 प्रकार के व्यंजन न मार रहे हैं, बड़ी बड़ी माला लड़ा, बड़ा बड़ा भोकाल, और बड़ा बड़ा भोकाल बना करके, इतना बड़ा भोकाल बना करके और 56 प्रकार के व्यंजन मार रहे हैं, और जीव को बता रहे हैं कि लाला तुमने भल्ला खाया? अरे भल्ला में तो तेज मिर्च होती है भाई। अब वो तेज मिर्च तुम्हारे अंदर जलन पैदा करेगी और तुम राम जी की व्यवस्था में बढ़ नहीं पाओगे। अरे भैया वृत्तियों को दूर करो अंदर की, क्या वो अगर टिकिया भल्ला वो नहीं खाएंगे तो तुम खाओगे? कौन खाएगा? अरे भैया भगवान श्री कृष्ण ने पंच महापाप बताए हैं, पंच महापाप को छोड़ करके आप कुछ भी खाइए, कुछ भी करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि पुण्य और पाप, अरे भाई तुम तो कोई थर्मामीटर है क्या पुण्य और पाप घटने और बढ़ने का? नहीं है ना। तो फिर अब हमारे पास जैसे थर्मामीटर होता है बुखार नापने का, कहीं बुखार आ गया जीव को तो बुखार उसमें आ जाता है ना कि 99 बुखार है, 100 बुखार है, तो बुखार नापने का थर्मामीटर है। तो ऐसा पाप और पुण्य का थर्मामीटर ले आओ, जब बताओ पाप और पुण्य, उससे पहले मत बताओ, केवल पंच महापाप बताओ कि ये, इसके अलावा कुछ मत बताओ। अब तुम पे जब कोई थर्मामीटर ले आओ जब बताना। भगवान ने कोई थर्मामीटर नहीं बनाया पाप और पुण्य, तुम कौन होते हो उसका थर्मामीटर बनाने वाले और बताने वाले? कहाँ है थर्मामीटर? है कोई? जब संसार में वेद पुराणों में नहीं है थर्मामीटर, तुमने नया थर्मामीटर निकाल करके जीव को केवल भटकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, है ना, कुछ नहीं कर रहे हो। पाप और पुण्य के चक्कर में इतना फंसा दिया है कि तुम इसमें फंस जाओ। उसको तो फंसा दिया जीव को कि तू तो पाप और पुण्य में फंस जा, और अपना भौकाल ऊपर तक बढ़ाते चले जा रहे हैं। अपना भौकाल इतना बढ़ा लिया कि भाई साहब के तुमको तो लगा दिया 5 किलोमीटर लंबी लेन में, अब तुम तो आगे दर्शन तक ना पहुंच पा रहे, क्योंकि तुमने ऐसा भौकाल बना दिया। तुमको तो फंसा दिया चूतिया बने में, और तुमको तो फंसा दिया, अपना भौकाल बना दिया तुमको। अब तुम मेरे चक्कर काटो लाला। आओ अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तूने बाती उल्टी लगाई थी इसलिए तेरे को कृपा नहीं हुई, अब उसे सीधी लगा। तूने पश्चिम में बाती लगाई जलाई, तुझे भाई उत्तर में लगानी थी क्योंकि उत्तरमुखी भगवान है। अरे तूने उत्तर में गलत लगा दी, तुझे दक्षिण में लगानी थी, हनुमान जी दक्षिण मुखी है। अरे यार तभी तेरे पे कृपा नहीं हुई है। अब फिर जा और फिर दक्षिणी मुखी में लगाइयो और फिर आइयो, फिर 5 किलोमीटर की लंबी लेन और फिर उसे पार करके फिर आइयो, तो तेरा जीवन इसी में समाप्त हो जाएगा। भाई ऐसा मत करो। क्यों भटक रहे हो और क्यों जीवों को भटका रहे हो? खुद भी पाप कमा रहे हो और जीव तो बेचारा परेशान है, उसको सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन उसका करो भाई, उचित मार्गदर्शन करो जिससे वो अपना जीवन सफल बना सके। वो तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है केवल अपने हरि को, अपने राम को, अपने कृष्ण को पाने के लिए, उनको आश्रित होने के लिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? आश्रित तो गया भाड़ चूल्हे में, पहले मेरी कथा अपनी व्यथा सबरी उसे डाल दे रहे हो कि ऐसा कर वैसा कर फलाना कर ढिमका कर, हो गया वो पागल। हो रहा ना आजकल, ऐसा ही हो रहा है और अपना भौकाल बड़ा बनाते जा रहे हैं। ये एक इंसान की खोपड़ी पर इतना डर और लोभ दोनों बैठा दिया है। एक तो डर बैठा दिया, अरे तूने ऐसा कर दिया भाई कुछ अनहोनी हो जाएगी, और नहीं गुरुदेव अब तो अनहोनी मत होने देना, मुझे बचा लो गुरुदेव, मुझे बचा लो, अनहोनी मत होने। अब तू मेरा बच्चा ऐसा कर और वैसा कर और फलाना कर और दिमागा कर। अब वो उसके अंदर डर बैठा दिया, वो घर जाकर के पहले ये कर रहे सब कामों को बंद करके अब वो डरा दिया, क्योंकि डर उसकी खोपड़ी में बैठ गया। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, डर के बाद उसे अब
पुण्य का थर्मामीटर लगा दिया उसके अंदर। अब पुण्य से क्या करेगा, तेरे तू ऐसा करेगा तो तुझको ये पुण्य होगा, और पुण्य से तुझे क्या होगा कि तेरे पर धन की वर्षा होगी। लोभ, यानी धन की वर्षा से तात्पर्य लोभ। अब उसकी खोपड़ी में लोभ घुसेड़ दिया कि तू ऐसा कर। अब इसको तू ऐसा करेगा और भोले बाबा पे वो लगा करके, शहद लगा करके और उन पे मुंह मोड़ चढ़ा देगा, और फिर उस पे बेलपत्र लगा के चिपका देगा। फिर देख क्या कृपा बरसेगी, और पैसा ऐसा बरसेगा, और पैसा ऐसा बरसेगा कि पूछो मत ही। अब उसने की पैसा बरसेगा, अब वो पैसे की वजह से वो क्या कर रहा है, पैसे की वजह से वो क्या कर रहा है, अब उसके अंदर लोभ आया, यार ऐसा मैं कर लूं तो फिर तो मैं पैसा वाला हो जाऊं। अरे ऐसे ही अगर पैसे वाले हो जाएं तो फिर ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि कर्म ही प्रधान है, फिर कर्म की गीता तो खत्म। यानी कर्म की गीता इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को फेल कर दिया था, इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को फेल कर दिया, भगवान श्री कृष्ण की कर्म की गीता को ही फेल कर दिया। अब ये भगवान श्री कृष्ण से ऊपर रह गए साहब। यानी जो जगत गुरु है, संसार का जगत गुरु, मास्टर माइंड, सबसे बड़ा जगत गुरु कौन, भगवान श्री कृष्ण। यानी भगवान श्री कृष्ण को भी फेल कर दिया। इतने बड़े जगत गुरु बन गए भाई, ये भगवान को आड़ में दे करके अब इतने बड़े जगत गुरु बन गए कि भगवान श्री कृष्ण को भी फेल कर। अरे भाई कर्म की गीता पढ़ो, और समय, हर समय का, अब कभी कभी इनका तुक्का भी बैठ जाता है। अब भाई देखो समय विधान निश्चित है। अब तुम्हारे पास मान के चलो तुम्हारा ग्रह और उसके द्वारा तुम्हारा समय विधान मान के चलो 2 महीने बाद होना है, और तुमने उसने जो बताई, उनने बताई उसी के करे हुए तुमने अभी 15 दिन करे, और 2 महीने बाद तुम्हारा कुछ काम हो गया। अरे तो 2 महीने बाद तो तुम्हारा वो समय विधान आ ही रहा था, तुम्हें तो खामा। अब तुम उसके पक्के दास हो गए। गुरुजी तुम्हारे पैर कहाँ हैं, अब तुम्हें छोड़ के मैं कहूँ नहीं जाऊंगा। अब बताओ, मेरे को 2 लाख को फायदा भयो, 1 लाख तुम पकड़ो, 2 लाख को फायदा भयो, 1 लाख तुम पकड़ो। अब तुम मेरे पक्के, अरे भाई खामा खामा अपना 1 लाख रुपए का नुकसान और कर रहे हो। अरे 2 लाख मिले, 1 लाख का नुकसान और कर रहे हो दे करके, तो भाई क्यों कर रहे हो ऐसा काम। अरे जे समय विधान निश्चित है, भगवान श्री कृष्ण को समझो कि समय विधान भगवान कह रहे हैं निश्चित है समय विधान के। और भगवान ने ये भी कहा है कि मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ। जब कह रहे हैं मैं कर्मों से, कर्म यानी कि पाप करत चाहत कल्याण और लोगन राम खिलौना जान, यानी कि अपने कर्म श्रेष्ठ बनाओ, अपना चरित्र श्रेष्ठ बनाओ। अरे कृपा उसे देनी पड़ेगी, वो परमात्मा से देनी पड़ेगी, उसे देनी पड़ेगी और वो देगा। लेकिन तुम उसको तो भूल गए हो और लोभ में पड़ गए, उसको भूल गए और पड़ गए सियाने टोटकों के चक्कर में। ये सब सियाने टोटके की परिभाषा में गिनती हो जाती है, क्योंकि सियाने टोटके कौन होते हैं, रावण की कठपुतली। और रावण की कठपुतली ये खुद बन चुके हैं, तो जीव को कौन सा राम जी के द्वारा उद्धार करवाएंगे, ये केवल सियाने टोटके वाली भाषा ही बताएंगे। अब इनको लोभ बैठा दिया, तो लोभ बैठा दिया, पाप किया तो इतना डरा दिया कि वो अब किसी काम का नहीं रहा। पुण्य का लोभ इतना बैठा दिया कि ये कर लो, इससे तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अब वे लोभ में घुस गया। लेकिन हर काम का समय विधान निश्चित है, जो जिस समय पर जो विधान है वो निश्चित है, वो निश्चित है। समय पर ही सारे काम होते हैं, बिना समय से पहले कोई कार्य नहीं होते। कोई ये नहीं कहता यानी कि सब अपना अपना, भगवान श्री कृष्ण से भी ऊपर बैठ गए, सब अपना अपना ज्ञान तो उन्होंने नई प्रपंच बता दिए, ये कर लो वो कर लो। लेकिन कोई उस जीव से ये नहीं कहता क्या कि उस हरि से इतना प्रेम कर लो कि उस हरि से इतना प्रेम, इस कदर प्रेम कर लो कि हरि ही हमारे अधीन हो जाए। कोई ये नहीं कहता कि उस हरि से इतना प्रेम कर लो, इस कदर प्रेम कर लो कि हरि को इतना आश्रित कर दो कि हरि हमारे आश्रित हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि हरि हमारे अधीन हो जाए। और जब हम हरि के अधीन हो जाएंगे और हरि हमारे अधीन हो जाएंगे तो हम पाप और पुण्य से दूर हो जाएंगे, ना हमें पाप और पुण्य की कोई चिंता ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हरि को प्राप्त अगर कर लेते हो, हरि के आश्रित हो जाते हो, तो फिर तुम्हें केवल आनंद बरसेगा और तुम्हें अंदर से सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे और तुम्हारी सारी भटकन समाप्त हो जाएगी। और हरि को प्राप्त करने का साधन अपने घर से बढ़िया कोई जगह नहीं है।
कहीं भी अपने घर से बढ़िया एकांत में, अपने घर से बढ़िया हरीश को प्राप्त करने की कोई जगह नहीं है। कहीं भी भटकते रहो। अपने में देखो विद्या, अपने अंदर ही। बोलो श्री हरिमन नारायण भगवान की जय। तो साहब गलत कहीं अपने अंदर देखो।